Everyone, in this video we will continue exercise 7.2 chapter 7 triangles class 9. So students, in this video we will do question number 5 to 8 exercise 7.2. So let's begin with question number 5. In the question number 5 we have given two triangles ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC, as you can see on the figure, so that angle ABD equals to angle ACD. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, प्रूव क्या करना है, ABD दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल दिस. सो in the solution part you can see we have given triangle ABC and DBC are isosceles in which AB equals to AC. We have already given AB equals to AC and side BD equals to DC respectively. BD और DC भी इक्वल हैं और इधर से हमारे पास ट्राइंगल ABC के अंदर AB और AC इक्वल हैं. सो नाउ वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD. हमें एंगल ABD इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, ACD प्रूव करना है. सो नाउ जॉइन A टू D. आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, आप A को ज्वाइन कर दीजिए वर्टेक्स D से. सो नाउ इन द प्रूफ पार्ट वी हैव टू ट्राइंगल्स, यू कैन सी ABD एंड सिमिलरली हेयर ACD. आप दो ट्राइंगल्स ले लीजिए. आप देख सकते हैं दो ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या है, पैरामीटर्स आप देख सकते हैं. सो AB इक्वल्स टू AC आपको देख सकते हैं, AB इक्वल्स टू AC वी हैव ऑलरेडी गिवन. BD इक्वल्स टू CD वी हैव गिवन एंड AD कॉमन साइड, दिस इज द कॉमन साइड बाय कंस्ट्रक्शन यू कैन से. सो आपकी क्या है, AD क्या है, कॉमन साइड है. सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. क्या है, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है इस रूल से, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से. सो देयरफॉर वी कैन से एंगल ABD this angle and ACD this angle is equal by CPCT. CPCT means corresponding parts of congruent triangles. So this is all about question number 5. So you can pause the video and note it down. So now proceed for question number 6. So now triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC and side BA is produced to point D such that AD equals to AB. You can see the figure. सो दैट एंगल BCD इज राइट एंगल. देखिए हमें क्या गिवन है, हमें ये कहा गया कि ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है. जैसा कि आप देख सकते हैं ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल्स टू साइड AC है एंड AD इक्वल्स टू AB. सो हमने क्या किया, साइड BA को प्रोड्यूस किया टू ए पॉइंट D सच दैट हमें क्या मिला कि जो BA है और AD है इक्वल हो जाते हैं. सो देखिए हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल पहले से थी ABC और आपने BA को प्रोड्यूस किया पॉइंट D तक, जिससे हमें क्या मिल जाता है, AD भी इक्वल मिल जाता है किसके, BA के. सब देखिए BA किसके इक्वल था, AC के इक्वल था. अब BA AD के भी इक्वल है तो हम कह सकते हैं AD भी क्या है, AC के इक्वल हो जाएगी. सो हमारे पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाती है, एक ABC है और एक दूसरी ACD है. सो नाउ प्रोसीड फॉर सॉल्यूशन. सो नाउ यू कैन सी वी नीड टू प्रूव एंगल BCD इज राइट एंगल. हमें BCD को राइट एंगल प्रूव करना है, मीन्स एंगल 2+3 हमें प्रूव करना है राइट एंगल. सो आप देख सकते हैं प्रूफ पार्ट में, प्रूफ में देखेंगे. सो एज AB इक्वल्स टू AC हमें गिवन है, AB इक्वल्स टू AC हमें गिवन है, सो दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. एंगल 1 और एंगल 2 आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. वाई, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. जो इक्वल एंगल्स होते हैं उनकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है. सो नाउ प्रोसीड. आप देखते हैं सिमिलरली आप देख सकते हैं कि हमें AD इक्वल्स टू क्या है, AC पता है, अभी हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया था. BA को हमने प्रोड्यूस किया AD तक, तो AD किसके इक्वल हो जाती है, BA के इक्वल हो जाती है. सो दैट AD और AC भी इक्वल हो जाते हैं. सो AD इक्वल्स टू AC. सो AD और AC के अपोजिट एंगल कौन से हमारे पास, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय, आप देख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. सो नाउ प्रोसीड इन ट्राइंगल BCD. आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल BCD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल BCD प्लस एंगल DBC प्लस एंगल CDB इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो आप देखिए BCD के हमारे पास दो पार्ट हैं जो हमें राइट एंगल प्रूव करना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड DBC एंगल 1 है एंड CDB एंगल 4 है. सो आप देखिए क्या करेंगे, आप देख सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है वो एंगल 2+3 है. सो आप 1 को चेंज कर सकते हो एंगल 2 के अंदर, क्योंकि हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने 1 इक्वल्स टू 2 प्रूव कर दिया है. एंगल 4 कैन बी रिटन एज एंगल 3. इन इक्वेशन 2 वी ऑलरेडी प्रूव्ड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3. So now we have angle 3 twice and angle 2 twice. So आप 2 कॉमन ले सकते हैं. तो twice of angle 2+3 equals to 180 degree and 2+3 equals to 180 upon 2, that is 90 degree. So angle 2+3 हमारे पास क्या है, that is BCD. अब इसको राइट कर देंगे BCD. So thus BCD equals to 90 degree. Hence proved. This is all about question number 6. You can pause the video and note it down. So now proceed for question number 7. ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree एंड AB इक्वल्स टू AC. देखिए हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल ABC है जो कि जिसमें हमारे पास क्या है, एंगल A राइट एंगल है, एंगल A आपके पास राइट एंगल है एंड AB इक्वल्स टू AC हमें गिवन है.
देन फाइंड एंगल बी एंड सी, हमें बी और सी फाइंड आउट करने हैं. So given है an isosceles right angle triangle in which AB equals to AC and angle A equals to 90 degree. So we need to find angle B and C. हमें क्या find out करना है? Angle B and C. So as we have already given that AB equals to AC, ये हमें given है, so that हम कह सकते हैं इन sides के जो opposite angles हैं वो भी क्या होंगे? Equal होंगे. So that हम कह सकते हैं AB का opposite angle C है और PC का AC का opposite angle क्या हमारे पास B है. So B equals to C. Angles opposite to the equal sides are equal. जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो यू कैन से बी इक्वल्स टू सी. सो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट एंगल ए इज राइट एंगल. सो एंगल ए को आप क्या राइट कर सकते हो? 90 डिग्री राइट कर सकते हो. नाउ एंगल बी एंड सी को आप राइट कर सकते हैं बी, कि हमने प्रूव कर दिया अभी कि बी और सी के हमारे पास इक्वल हैं. सो twice of angle B equals to 180 minus 90 degree and twice of angle B equals to 90, and here you can say angle B equals to 90.2, that is 45 degree. So हमें मिल जाता है B equals to 45 degree. अब B और C हमारे पास इक्वल है तो हम कह सकते हैं B equals to C equals to 45 degree. This is all about question number 7. So हमें क्या मिल जाता है? question number 7 क्या मिल जाता है? angle B equals to angle C equals to 45 degree. So that is the required solution. So now proceed for question number 8. So that angles of an equilateral triangle are 60 degree each. This is an important question, important problem. So listen carefully. So we have given an equilateral triangle ABC in which all sides are equal. So as triangle ABC is an equilateral triangle, therefore AB equals to BC equals to CA. So आप देखिए दो साइड्स का पेयर ले लीजिए. सो नाउ यू कैन सी AB equals to BC. देखिए AB और BC इक्वल ले लीजिए. सो देखिए इनके अपोजिट एंगल है वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, दैट इज A और C. सो देखिए AB का अपोजिट एंगल C है और BC का अपोजिट एंगल A है, तो आप राइट कर सकते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल A एज एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. सिमिलरली आप कह सकते हैं अदर टू साइड के साथ BC और AC के साथ आप क्या कह सकते हैं? BC इक्वल्स टू AC है तो AB इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल B हो जाएगा. सो हमें दो रिलेशन मिल जाते हैं, एंगल C इक्वल्स टू एंगल A एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C. देखिए हमने A इक्वल्स टू B किस रूल से किया? एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल. सो हमें रिजल्ट मिल जाता है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C कि ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल. सो नाउ मेजरमेंट देखते हैं कि कितने डिग्री का ईच होगा, आप देख सकते हैं. सो नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC आप देख सकते हैं हमें क्या मिलेगा? एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो नाउ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ऑल आर इक्वल. सो वी कैन राइट हियर एंगल A प्लस A इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो नाउ थ्राइस ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल A विल बी 180.3, दैट इज 60 डिग्री. सो एंगल A मिल जाता है हमें 60 डिग्री. So this implies angle A equals to B equals to 60 degree. Thus each angle of an equilateral triangle is of 60 degree measure. क्या है कि जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका ईच एंगल कितना डिग्री का होगा? कितनी डिग्री मेजर का होगा? दैट इज 60 डिग्री मेजर का होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट exercise 7.2. So if you learn from this video then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.